श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत भारी कर्जा हो गया है, धन आने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते कर्ज की वजह से पूरे परिवार को तनाव में रहना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इन नवरात्रि के दिनों में ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है वो आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लेना है। आम के पत्ते का ये उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, जिससे आप भी अपने भारी से भारी कर्जे को चुकाने में सफल होंगे। महीनों से या सालों से जिस कर्ज को चुकाने का आप प्रयास कर रहे हैं, वो कर्जा इस उपाय के बाद आप बहुत ही आसानी से चुका पाएंगे। देखिए, गुरुजी बताते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर हम माता रानी को कुछ सामग्री एक विशेष विधि से समर्पित करते हैं तो माता रानी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाती हैं। इन्हीं सामग्रियों में एक सामग्री होती है आम के पत्ते। नवरात्रि के दिनों में आम के पत्तों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस उपाय के लिए भी आपको इन्हीं आम के पत्तों का इस्तेमाल करना है। देखिए, सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कुछ आम के पत्तों को। आपको इस प्रकार से कुछ आम के पत्ते ले लेने हैं। देखिए, आम के पत्ते आपको अलग अलग नहीं लेना है। सामने आपको जैसे एक डंडी में लगे हुए आम के पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ही आम के पत्ते आपको ले लेने हैं। आपको गिनना नहीं है कि इस डंडी में कितने आम के पत्ते हैं, बस आपको ऐसे ही पत्ते ले लेने हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आम के पत्ते सूखे नहीं होने चाहिए। आपके आसपास अगर आम का पेड़ है तो आपको ताजे पत्ते तोड़ लेने हैं, और अगर किसी दुकान से आप खरीद रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि पत्ते बिल्कुल सूखे नहीं होने चाहिए, थोड़े से ताजे होने चाहिए। अब इसमें से आपको पत्ते पत्ते निकाल लेने हैं। एक एक पत्ता तोड़कर आपको अलग कर लेना है। फिर इसके बाद अब आपके पास बची ये डंडी। अब ये जो आम की डंडी आपने अलग की है, इस डंडी के आपको 11 टुकड़े कर लेने हैं। यानी इस डंडी को आप 11 पार्ट में अलग अलग तोड़ लेंगे। इसके बाद अब आपको लेना है कच्चा सूत। ये कच्चा सूत आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। सामने आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का कच्चा सूत होता है जो पीपल के पेड़ में चारों तरफ लपेटा जाता है। फिर इस कच्चे सूत से आपको आम की लकड़ी के 11 टुकड़ों को बांध लेना है। कैसे बांधना है तो देखिए, सामने आप देख रहे होंगे जैसे लकड़ियों को बांधा गया है, बीच में एक धागे से एक रस्सी से लपेटा गया है, ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी लकड़ियों के टुकड़ों को बांध लेना है। अब इन टुकड़ों के एक तरफ के हिस्से को आपको शहद में डुबा देना है। किसी भी एक साइड के हिस्से को आप शहद में डुबो देंगे। अब आपको यही आम की लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पहुंच जाना है किसी भी शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर यही लकड़ी के टुकड़ों को रख देना है। लेकिन रखते समय आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। आप कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। और इसी के साथ आपने जिस व्यक्ति से कर्जा लिया है या फिर जिस संस्था से आपने कर्जा लिया है और जितना भी कर्जा लिया है उसका मन ही मन आप स्मरण कर लेंगे। या अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है तो उसका भी आप स्मरण कर लेंगे। मन ही मन उसका स्मरण करते हुए बाबा से बड़े ही प्रेम भाव से उस कर्जे को जल्द से जल्द उतारने की आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए, आम की डंडी को आप इस साइड में रखेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस साइड यानी जिस तरफ जलाधारी वाला हिस्सा होता है उस तरफ आपको लकड़ी के उस हिस्से को रखना है जिधर आपने शहद लगाया है। अब शिवलिंग के ऊपर जब आप ये लकड़ी रखेंगे तब धीरे धीरे कुछ शहद शिवलिंग से नीचे बहना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा शहद बहते हुए नीचे आने लगेगा। अब जो ये शहद नीचे आएगा, इस थोड़े से शहद को यानी 2-4 बूंद शहद को आपको अपने रुमाल पर लगा लेना है। थोड़ा सा शहद आपको अपने रुमाल पर लगाकर फिर इस रुमाल को आप अपने जेब में रख लेंगे। फिर किसी भी दिन आप उस व्यक्ति से एक बार जाकर जरूर मिल लेंगे जिससे आपने कर्जा लिया है, या फिर जो भी व्यक्ति आपका पैसा लिए हुए है और आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। इस रुमाल को अपने जेब में रखकर आप उस व्यक्ति से मिल लेंगे। अगर आपने किसी बैंक से पैसा लिया है तो फिर आपको एक बार बैंक चले जाना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी बैंक जाएं या उस व्यक्ति के पास जाएं तो यह रुमाल आपकी जेब में ही रहना चाहिए। अब देखिए, उस व्यक्ति से एक बार मिलने के बाद ये जो रुमाल है ये आपको अपने घर की अलमारी में रख
देना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर के आसपास कहीं रख सकते हैं। जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाता है तब तक आपको ये रुमाल अपने पास रखना है। फिर उसके बाद इस रुमाल को आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको टाइम लगे तब आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिनके जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा तनाव है, वो व्यक्ति इस उपाय को इन नवरात्रि के दिनों में जरूर करे, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ आपको इस नवरात्रि में कुछ ऐसे ही कार्य करने हैं जो आपको साक्षात माता रानी की कृपा प्राप्त करवाएंगे। देखिए, नवरात्रि के दिनों में कन्याओं का स्वरूप माता रानी का ही साक्षात रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में इन छोटी कन्याओं को हम जो भी भोग, प्रसाद या वस्तुएं ग्रहण करवाते हैं वो सीधे माता रानी को ही समर्पित होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजा का ही माना गया है। लेकिन आज के समय में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि वे किसी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, उनके आसपास कन्याएं नहीं है, जिस वजह से वो नवरात्रि में कन्याओं का पूजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप भी कन्याओं का पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये विशेष कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भी कन्या पूजन के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति हो सके। देखिए, गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सम्मुख ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आपने अगर अपने घर के मंदिर में माता रानी की फोटो या कोई मूर्ति रख रखी है तो उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुमकुम की, एक नारियल की और कुछ मखानों की। अब सबसे पहले आपको माता रानी के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। आपको ध्यान रखना है कि पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जब भी हम किसी देवी के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें तो हमेशा लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करें। तो आपको एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित करके रख देना है। फिर इसके बाद आपको थोड़े से कुमकुम से माता रानी का तिलक करना है। फिर आपने जो नारियल लिया है यानी जो श्रीफल लिया है उसके ऊपर आपको इसी कुमकुम से स्वास्तिक बना लेना है। ध्यान रखिएगा, माता रानी को श्रीफल यानी नारियल अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए स्वास्तिक बनाकर आपको ये श्रीफल माता रानी के सम्मुख रख देना है। इसके बाद एक कटोरी में थोड़े से मखाने आपको माता रानी के सम्मुख रख देना है। अब ये सारी सामग्री का भोग लगाने के बाद आपको माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र का कम से कम 7 बार स्मरण कर लेना है। आप चाहें तो 11 बार भी स्मरण कर सकते हैं। देखिए, सामने आपको मंत्र दिखाया जा रहा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। अब इस प्रकार से पूजा प्रार्थना करने के बाद आपको ये नारियल और कुछ मखाने जो आपने कटोरी में माता रानी के सम्मुख भोग लगा कर रखा है उसको उठाकर किसी कन्या को भेंट कर देना है। आप चाहें तो किसी मंदिर के सामने जो कन्याएं होती हैं उनको भी ये भेंट कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई कन्या है तो उसको भी ये भेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर संभव हो सके तो कम से कम 5 रुपए या 11 रुपए जो भी आपसे बन सके वो इसी भोग के साथ आपको उस कन्या को भेंट स्वरूप प्रदान कर देना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में हम कन्याओं की जो भी सेवा करते हैं, जो भी पूजा प्रार्थना करते हैं, वो हम साक्षात माता रानी की ही सेवा करते हैं। हमें अपने मन में, अपने चित्त में ऐसे सुंदर भाव रखते हुए ही किसी भी कन्या की सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीधे माता रानी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये थे पूज्य गुरुजी के 2 बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।